नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्मृति वन रामनगर में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रामनगर में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रामनगर डिवीजन द्वारा स्मृति वन में स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, प्रभागीय वन अधिकारी ध्रुव मारतोलिया सहित दर्जनों विभागीय अधिकारी, बच्चे एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों के साथ साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान के तहत प्रतिभागियों ने पार्क एवं आसपास के क्षेत्र को साफ करने का संकल्प लिया। विधायक ने कहा कि स्वच्छता और हरियाली दोनों ही आने वाली पीढ़ियों के लिए उपहार है, इसलिए सभी को इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। वहीं डीएफओ ध्रुव मारतोलिया ने लोगों को नियमित रूप से वृक्षों की देखभाल करने और स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। आप देख रहे हैं न्यू कॉबेट समाचार रामनगर से। न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। के पर्यावरण को सुरक्षित और सुंदर बनाए रखने का संरक्षण सुनिश्चित करूंगा। साथ ही प्लास्टिक के थैलों के स्थान पर कागज या कपड़े से बने थैलों का प्रयोग करूंगा। आप लोग सभी सामने देखिए। कार्यक्रम है हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में। आज विभागों ने भी ये कार्यक्रम किए हैं और आज वन प्रभाग रामनगर अपने डीएफओ आदरणीय मारतोलिया जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया था और विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, नगर के गणमान्य व्यक्ति सब उपस्थित थे और सबकी इच्छा है कि हम अपने को स्वच्छ जो भारत बनाना है, स्वच्छता के अभियान पर विशेष ध्यान देंगे। और वृक्षारोपण जो हमारा नरेंद्र मोदी जी का एक है कि अपनी माँ के नाम पर एक वृक्ष लगाएंगे, तो इन कार्यक्रमों को करने के लिए सेवा भाव के रूप में ये कार्यक्रम किए गए हैं। तो इसी रूप से 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम होने हैं। तो मैं सभी लोगों से अपेक्षा भी करता हूँ और सभी लोगों से अनुरोध भी करता हूँ कि हम इन कार्यक्रमों को करें। स्वच्छता को विशेषकर हमको अपने बच्चों में भी बढ़ावा देना चाहिए। वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए बचाने के लिए वृक्षों का भी लगना बहुत आवश्यक है। और वृक्ष लगाएं, 10 ना लगाएं, 1 वृक्ष लगाएं, साल भर में उसको ठीक उसका वो करें जिससे कि वो ठीक पैदा हो। तो ये कार्यक्रम इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, पार्टी के माध्यम से भी किए जा रहे हैं, विभिन्न विभागों के माध्यम से भी किए जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें कार्यक्रम में मिल रहा है। सर, आपने बहुत से जोनों की बात की। आपके जो है आपके द्वारा यहाँ बहुत से जोन खोले गए हैं, जैसे आपके निर्देशन में, आपके सहयोग से, तो वो उससे जो है पर्यटक को भी बड़ा मिला है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जो भी जो है पर्यटन जोन यहाँ खुले हैं, ये यहाँ के लोगों की मांग के अनुसार खोले गए हैं और वन की जो सुरक्षा है वो भी इससे लाभान्वित होती है। तो सभी का अवसर था और हमारे जो रोजगार जिन लोगों को, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको रोजगार वो स्वरोजगार के माध्यम से इस करें। तो आज ऐसे बहुत से हमारा ऊपर क्या कहते हैं, छोई एक नया जोन खुलने वाला है, इसी प्रकार मोहन में जोन खोला गया, इसी प्रकार से हमारा क्या कहते हैं यहाँ क्या कहते हैं सीताबनी जोन ये खोला गया और उसी प्रकार से फाटू जोन तो आज फेमस है पूरे पर्यटन में। ये कहीं भी हम जाते हैं तो फाटू जोन की जरूर बात आती है। तो ऐसे कई हम जो 24 घंटे जो है उसका गाड़ियों का भी कर दिया है। इसी प्रकार से वर्ड वॉचिंग का तुमड़िया डैम में वर्ड वॉचिंग का भी कार्यक्रम प्रारंभ होना। तो ऐसे जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी ऐसे, क्योंकि इससे रोजगार भी लोगों को मिलता है और जो वनों की सुरक्षा है उससे वनों की भी सुरक्षा होती है, ये ध्यान में आता है। सर, आपने चांदनी जोन की बात की थी, बहुत लंबे से वो जैसे अटका हुआ है, उसके बारे में क्या किया? उसमें शायद इस बार वो जोन खुल जाएगा, क्योंकि
वैसे तो मेरे क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन फिर भी जैसा मेरी बातचीत हुई है कि उसको भी खोलने की बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों का विरोध था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं खुलना चाहिए। अब जिन लोगों का विरोध था उनसे बातचीत भी की गई, आगे भी बातचीत करी जा रही है कि आखिर आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, जब हम सब चाहते हैं कि रोजगार मिले, सबको मिले, और सभी उसे आज आवश्यकता भी है, तो उनसे बातचीत की जा रही। मुझे लगता है कि इस बार वो जोन खुल जाए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे संपूर्ण देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेके महात्मा गांधी जी शास्त्री जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा स्वच्छोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके पालन में आज हम लोग इस रामनगर नगर वन में स्वच्छोत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसके हमारे मुख्य अतिथि यहाँ के विधायक श्री दीवान सिंह बीस जी थे। यहाँ पर समस्त सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के नेतृगण, नेतागण, जनप्रतिनिधि सभी उपस्थित हुए थे, जिसमें लगभग 150 बच्चों के साथ हम लोगों ने स्वच्छोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वच्छ भारत को बनाए रखने में अपना योगदान करने का निर्णय लिया, और अपनी आदतों को ऐसा बनाएंगे कि हम कम से कम प्लास्टिक, कूड़ा इस कहीं भी स्थान में फेंकने से कमी लाएंगे, नहीं करेंगे। इसके साथ साथ कार्यक्रम के तहत हम यहाँ पे वृक्षारोपण कर और पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए भी यहाँ पर दृढ़ संकल्प लेने का निर्णय लिया। और इसके साथ साथ अभी आपने जब देखा कि इस क्षेत्र में वन विभाग का कुछ वर्ष पहले से बड़ा योगदान रहा है कि इको टूरिज्म के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार दिया है, तो यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा कि हम वन्य जंतुओं को और वन को किसी प्रकार के हानि पहुंचाए बिना, उनको डिस्टर्ब किए बिना हम स्थानीय लोगों को निर्धारित नियम के अनुरूप जितना भी रोजगार दे सकें, उसका आगे भी प्रयास करेंगे।